भाई साहब ब्रेकफास्ट मंगवाया था हमने तो, आप लंच में लेके आ रहे हो ये सब। लेकिन खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पहले से बुक कराओ तो 1-1.5 घंटे बाद आएगी। ऐसी जगह रखो जहाँ आप उस चीज को उठाओगे, जैसे टैंक बैग है मेरा। अरे इंडिया में होता ना फोन तो कोई नहीं छोड़ता, तो पहले ही कंफर्म कर लेना इसमें नॉनवेज है या नहीं। कोई पता चले आप आए हो घूमने और आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मस्ती टाइम, मस्ती कर रहा बंदा। ऐसी एक साफ नंबर। सफाई मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। बनारसी पान भी है, गोलगप्पे भी है। अगर नैनीताल जैसा महसूस करना है तो नैनीताल, गोवा जैसा करना है तो गोवा जैसा। आपने जैसा सोचना है आपको यहाँ मिलेगा। लोग यहाँ पर इतने मिलनसार है ना। क्या हूँ मैं, क्या हूँ? दया। दरवाजा तोड़ने वाला दया। लग्जरी डिफेंडर। देखिए ये गाड़ी है चाइनीज। भाई साहब ब्रेकफास्ट मंगवाया था हमने तो, आप लंच में लेके आ रहे हो ये सब। लेकिन खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज शुरुआत हुई है नेपाल पोखरा से, और ये पोखरा की लेक है इतनी शानदार व्यू के साथ। वाह, ये हमारे सर रेडी हैं और हम भी रेडी हैं। ऐसा नहीं है हम रेडी नहीं, हम भी रेडी हैं। हम पोखरा में रुके हैं गोल्डन लेक होटल में। तो आपको रूम दिखाता हूँ। ये हमारा पहला रूम है। ये अक्षय जी खड़े हैं। ये सिंगल बेड है, सिंगल 2। ये हम 3 जनों का है। सिंगल में मैं लेटा था। बाथरूम, अरे वाह बढ़िया बाथरूम, बढ़िया रूम है। मैं आपको इसका फ़ोन नंबर डाल दूंगा तो देख लेना आप, अगर आओ तो अब चलते हैं घूमने, पोखरा एक्सप्लोर करते हैं। बाइक स्टार्ट। आज हमारा प्लान था कि हम गाड़ी करके जाएंगे, लेकिन यहाँ गाड़ी का पंगा ये है, पहले से बुक कराओ तो 1-1.5 घंटे बाद आएगी, वरना अपनी गाड़ी से ही घूमो भाई। तो अब निकल रहे हैं हम पोखरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो चल दिए हम छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए, और ये ब्रेक मारी खतरनाक वाली, हम बच गए बस। हम जा रहे हैं परमिट ऑफिस। हम कल जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो उसका परमिट बहुत ज़रूरी है, तो परमिट बनवाने जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो देखनी है हमने, तो पहले परमिट बनवाते हैं कल के लिए, वरना 1000 रुपये परमिट के नेपाली और 200 रुपये वो मांग रहे थे होटल वाले भैया एक्स्ट्रा पर पर्सन। तो हमने कहा हम क्यों दें यार, 2 मिनट का काम है, करा लेते हैं। तो हम चल दिए। अब नेपाल में 2 और 4 के बीच बारिश ज़रूर होती है, जैसा कि अब मौसम बन गया है, काले बादल है देखो, तो बारिश तो होती रहेगी। पहले हमारा परमिट बनवाते। और कल की बात बताऊं तो भाई साहब, ये नेपाल बॉर्डर से और पोखरा तक 180 किलोमीटर हमने कैसे निकाले हम जानते हैं। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था, बस हम ही बता सकते हैं क्या हुआ ये। और पहली बार इतना दर्द हुआ मेरे को। ये एक तो रोड ऐसी है, और भाई साहब आंधी चल रही है देखो। अभी हम नहा के निकले और लो पहली बूंद मेरे हाथ पे पड़ चुकी है। नेपाल पर्यटन बोर्ड, ये आगे परमिट बनवाने के लिए। अच्छा है हम ऑफिस में आ गए। हम जब आती हुई बारिश हो रही है भाई, यहाँ 2 और 4 के बीच में बारिश पड़ती ही पड़ती है, और मौसम और सुहाना हो गया देखो। बस थोड़ी सी बरसात आएगी फिर चली जाएगी। बहुत तेज आई थी, अब धीरे धीरे बारिश खत्म हो जाएगी। देखो सूरज निकल जाएगा। 4 बजे आए थे हम यहाँ पर परमिट बनवा के, और फिर हम पोखरा एक्सप्लोर करने निकल जाते। गुप्तेश्वर महादेव और 2-3 जगह और थी, वो देखने निकल जाते। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ,
हम 2 घंटे से ऑफिस में फंसे हुए, बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, ये आपको दिख ही रहा होगा। अब भी हल्की हल्की पड़ रही है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं अब, अगर बारिश रुक गई तो हम जाएंगे गुप्तेश्वर महादेव और 2-3 जगह वहीं आसपास ही है, वरना हम जाएंगे सीधा होटल और वहीं रुकेंगे। और एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ का जो परमिट ऑफिस है ये सिर्फ 2 दिन ही बंद होता है पूरे साल में, एक दिवाली वाले दिन और एक दशहरे वाले दिन, वरना यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती। आप परमिट कभी भी बनवा सकते हो, 10 से 5 कभी भी आके बनवा सकते हो। और हाँ, एक बात और, आप कभी भी अपना भंसार होटल में ना छोड़ें, उस बैग में रखें कि आप जैसे बैग उठाओ उसके अंदर ही हो, वही उसी जगह रखना है आपने, नहीं तो आप भूल जाओगे। जैसे हमारे अक्षय जी हैं, ये होटल में ही भूल गए, तो उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं रखना जहाँ पर आप भूल जाओ। आप ऐसी जगह रखो जहाँ आप उस चीज़ को उठाओगे। जैसे टैंक बैग है मेरा, इसको मैं लेके ही चलूँगा साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ज़रूरी सामान है वो टैंक बैग में रखता हूँ, ताकि मैं इसको लेके चलूँ और वो मेरे साथ हो, आधार कार्ड, गाड़ी के पेपर, सब। अगर मैं वो बैग में रख देता तो मेरा भी यही हाल होता, मैं भी छोड़ देता। हम दोबारा होटल जा रहे हैं सिर्फ भंसार लेने के लिए, वरना हम सीधा निकल रहे होते हैं इस टाइम। बस अब होटल जाएंगे, होटल तक अगर बारिश रुक गई और हम वो भी ले लेंगे रेनकोट, वो तो हम एक्चुअली भूल ही गए, वो भी ले लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। और अगर बारिश तेज़ हो गई तो आपका भाई आज होटल में ही रेस्ट करेगा। बस पहुँचने वाले हैं, बारिश हो रही है, कभी पता चले गोप्रो डेड हो गया और मैं यहाँ पर पूरे 14 दिन तक कोई वीडियो ही नहीं बना पाया। तो अभी मैं बंद करके इसको बैग में रख दूँगा और होटल जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी बारिश रुकने के बाद। कहीं इंडिया में होता ना फ़ोन तो कोई नहीं छोड़ता, कोई छोड़ता ही नहीं, ये चला जाता फ़ोन। यहाँ पर तो बहुत शरीफ लोग हैं जो दे दिया फ़ोन आपने। एक बार रोड देखो आप, कितनी साफ़ सुथरी है। और एक बात ध्यान रखना, आप जब खाना बनवाओ, मैगी कुछ भी खाने को बनवाओ, तो एक बात ध्यान रखना, उसमें कोई भी चिकन, मटन या फिर कुछ एक्स्ट्रा अलग से मांस हो सकता है। चिकन और मटन को छोड़ के भी यहाँ बहुत कुछ बिकता है, तो पहले ही कंफर्म कर लेना इसमें नॉनवेज है या नहीं। कोई पता चले आप आए हो घूमने और आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। और लेक व्यू हम जा रहे, और मेरा फ़ोन कमरे के बाहर टेबल लगी हुई है वहीं रह गया था, उन्होंने उठा के उसको अपने रिसेप्शन में ला के रखा, और जबकि चाहते तो गायब भी हो सकता था वो, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोग अच्छे हैं और मेरे फ़ोन का उन्होंने आते के साथ ही वापस कर दिया, नहीं तो मेरा तो बैंड बज जाता अच्छी तरीके से। ये लेक है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात बता दूं, ये लग ही नहीं रहा कि नेपाल है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश में घूम रहे हैं। तो आओ आप घूमने के लिए, ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी ना आप कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ आपको भगवान की तरह मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट। आप यहाँ देखोगे ना, नेपाली और इंडियंस बहुत कम है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर फॉरेनर्स, अरे क्या लाइन लगी हुई है फॉरेनर्स की। जो कभी हमारे राजस्थान में होता था वो आज नेपाल में हो रहा है। शायद हमारी कोई कमी होगी, तो उसको दूर करना तो हमारा ही फ़र्ज़ है। टूरिस्ट से ठीक सा व्यवहार करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा आप टूरिस्ट के लिए तरसोगे, और यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। चलो व्यूज़ देखो यार तुम। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। जनरल स्टोर पे भी आपको विस्की, बियर सब मिल जाएगी, और आप कहीं भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मतलब होटल में, रूम्स में, कैफ़े में आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसे खुले में नहीं, लेकिन हाँ आप एंजॉय कर सकते हो। एंजॉयमेंट के इतने साधन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स है, ऐसा नहीं बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ। घूमा करो यार, ज़िंदगी ऐसी कट जानी है एक दिन। वहाँ कहीं और हीरो क्या हाल है तेरे? बारिश हो गया,
नेपाल आओ यार, आओ नेपाल। नेपाल ऐसा लगता है जैसे हम विदेश में नहीं है, अपने ही कंट्री में है। एक बार आओ, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। यहाँ पर फिजिकली आना है और 1-1.5 घंटे में परमिट बन के तैयार हो जाएगा। तो आओ यार। मस्ती टाइम, मस्ती करना बंदा। उसे पता है कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। कितने प्यारे प्यारे बना रखे हैं। इंडिया में भी है लेकिन इतने नहीं, तो हर जगह हरियाली है। देखो अंदर भी पेड़ लगा रखे हैं। हाँ ग्रीनरी बहुत बहुत बढ़िया। लेक के पास भी तो है ना इसका। बिल्कुल। फिर भी अगर इंडिया में होता तो क्या पेड़ अंदर रखता वो जगह बनाने की कोशिश करता है, ईंटें और लग जाएगी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखो ना यार, चाहते तो ये भी कर सकते हैं, भीड़ तो यहाँ भी है। हाँ बिल्कुल। मेरे को सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगी यहाँ की पोखरा के बारे में? मैं आया, मैं चलो हम ज्यादा घूमे नहीं आज, हमारा बारिश के चक्कर में भी प्लान खराब हुआ। बिल्कुल। बारिश के चक्कर में प्लान खराब होने के बाद फिर मैं अपनी बाइक रिपेयर भी कराने गया था। बिल्कुल। तो मैं ज्यादा घूमा नहीं, लेकिन मैं जितना हिस्सा घूमा पोखरा का, मेरे को एक चीज से पता है सबसे अच्छी क्या लगी, यहाँ की साफ सफाई। अरे ऐसी साफ सफाई मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, इतनी ज्यादा साफ सफाई। एक नंबर। मतलब देखते ही शहर में आप कहीं भी पैदल निकल जाओ, हर जगह प्रॉपर डस्टबिन है, कोई भी डस्टबिन से इधर सामान नहीं रखता। ट्रैफिक रूल इतने बढ़िया। हाँ एक बार पकड़ लिया तो बस। नहीं, ट्रैफिक रूल इतने बढ़िया, सब इज्जत से लाइन में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कोई कहीं से रोड क्रॉसिंग कहीं नहीं करता। इंडिया के अंदर आपने देखा, जब सीतापुर वाले हाईवे से हम आए हैं, बरेली से, कोई भी कहीं से भी अरे बच गए 4 बार में। हाईवे पे से कहीं से भी बाइक खुदा रहे हैं। मेरे साथ एक अंकल टकरा जाते, साइकिल पे थे, वो टर्न था हाईवे पे, और एकदम से टर्न जैसे खत्म हुआ सामने कूद गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इंडिया में हाईवे तक पे भी रोड ऐसे क्रॉस कर रहे हैं लोग पागलों की तरह। यहाँ देखो, और यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग से अलावा कहीं से नहीं करते, कहीं से भी। मतलब मैं इतना हैरान हुआ हूँ। वैसे लोग ऐसे इंडिया वाले मजाक में कह देंगे नेपाल है, हाँ तारीफ कर रहा है, बेकार कंट्री है, छोटी कंट्री है, ये है वो है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा समझदार है, इंडिया से तो ज्यादा समझदार। बहुत। ये देखो, मेरे को तो बहुत ही मजा आया यहाँ पे आके। ये लेक पे है, देखना जरा, आपको लग रहा है? देखो यार सफाई देखो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, ये सच है। बिल्कुल। आई लव पोखरा। मैंने सोच लिया है अब आना है बार बार, अलग से आना है। ये लास्ट बार नहीं है। बीवी बच्चों के साथ है? किसके साथ? बीवी बच्चों के साथ आना हमने, और ये लास्ट बार नहीं है। बिल्कुल। आप मनाली जाना पसंद करोगे या पोखरा आना पसंद करोगे? पोखरा ना? हाँ मनाली नहीं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही सोचना है। यहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मनाली से बेटर तो हम यही आ जाए घूमने, क्योंकि मनाली इतना ओवरक्राउडेड हो गया है। भाई साहब अलग ही बात है। अब 600 किलोमीटर तो वहाँ भी जाना है हमने, तो 800 और 900 मतलब 1000 किलोमीटर यहाँ आना कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कुल्लर चाय पोखरा में, बनारसी पान भी है, गोलगप्पे भी है, आपने जो खाना है मिलेगा। होटल रुपी, मतलब अलग अलग ही नाम है। एक होटल का नाम था द ऑफिस, बड़ा यूनिक नाम रखते हैं यहाँ। अगर आपने इस जगह आना है तो इस जगह का नाम है लेक साइड पोखरा। यहाँ पर हमें नैनीताल जैसा व्यू भी मिल गया और गोवा जैसा बीच भी, मतलब मज़ा आ गया। कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का पोखरा। आपको जो चाहिए, जैसा आप सोचते हो वैसा आप पाओगे यहाँ पर। अगर नैनीताल जैसा महसूस करना है तो नैनीताल, गोवा जैसा करना है तो गोवा जैसा, आपने जैसा सोचना है आपको यहाँ मिलेगा। और बियर दारू हर शॉप पे है, हर शॉप पे।
लोग यहाँ पर इतने मिलनसार है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ ऐसा होता भी है। और मुझे नहीं पता था कि नेपाल इतना खूबसूरत है। मैंने सुना था काठमांडू खूबसूरत है, लेकिन काठमांडू के अलावा भी नेपाल में बहुत सी जगह हैं। और ये मेरा भ्रम था कि काठमांडू ही सुंदर है नेपाल में। यहाँ पर तो भाई साहब हर जगह के नज़ारे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा नेपाल आके। तो अब मैं अकेला नहीं आऊँगा, ना ही बाइक से आऊँगा, मैं अपनी फैमिली लेके आऊँगा ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हम फॉरेन ट्रिप पे हैं। मैं ज़रूर करूँगा, बच्चों लेके ज़रूर आऊँगा। होटल भी बहुत सस्ते हैं। जो हमने होटल लिया है वो 1300 नेपाली रुपये है, यानी करीब 800-900 रुपये मान लो आप। होटल मिल रहा है आपको इतना बढ़िया, और क्या चाहिए यार। मैं आने का खर्चा उठाओ, संसार का खर्चा उठाओ और सीधा नेपाल आ जाओ पोखरा। तो अब देखते हैं कुछ खाने का, फिर कल जाएंगे मुक्तिनाथ। तो मुक्तिनाथ के व्यूज़ दिखाएंगे आपको। तो अभी कुछ खाते हैं। करते क्या है आप? मेरे को इंडिया में बैठा था, नेवी में मेरे को कैंटीन में काम मिला था। मैं कैसा लगता हूँ? बहुत अच्छे। नहीं, अभी बताया था ना क्या हूँ मैं, क्या हूँ? सही बोल रहे हो। दया, दरवाजा तोड़ने वाला दया। क्या क्या गिफ्ट करूँ बताओ? क्या ये सीआईडी देखते हैं ना? मुझे गिफ्ट करो कि आपके ब्लॉग के चैनल पे मुझे सब करो। करूँगा। मेरे चैनल का। आपका बताओ बताओ बताओ। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है वांटेड SGR। वांटेड SGR। हाँ, WANTED। हाँ, इतना तो इंग्लिश आता है। हाँ। SGR। भाई मेरे जितने भी दर्शक हैं, एक वांटेड SGR के नाम से YouTube चैनल है। इस छोटे से आप क्या करते हो उस चैनल पे? हाँ? आप उस चैनल पे क्या करते हो? करते क्या हो? मैं करता हूँ जैसे गेमिंग का वीडियो। ओहो, ओह, क्या gaming। बात है। आपके कितने वो है सब्सक्राइबर? गेस करो। ये 1 मिलियन? हाँ। कितना? नहीं, नहीं, 1 मिलियन नहीं। और मेरे 555 हाँ, सही। सही Free सही बोल रहे Fire हैं। 556 तो हो गए। guys, एक बार जरूर आना यहाँ पर, शिव सागर कैफे। यहाँ के बच्चे इतने प्यारे हैं और हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं। मैं तो बच्चा हूँ, बट ये बहुत कच्चे नहीं बच्चे- नहीं नहीं, ये कच्चे बच्चे हैं। गलत बात है। ये कच्चे बच्चे, और कच्चे बच्चे आपको पता कैसे होते हैं? जो गलती कर देते हैं फिर देखा जाएगा जो होगा। बहुत प्यारे बच्चे थे, बहुत प्यारे। और इनका चैनल है वांटेड SGR। बहुत प्यारा बच्चा है, गेमिंग चैनल है इसका। और खाने की तो क्या बात करूँ, मज़ा आ गया। यहाँ पर एक खासियत है, जो खाना बनाता है वो आपसे पूछ के जाएगा खाना कैसा बना है। तो मज़ा आता है बताने में उसको, मतलब खा के मज़ा आ गया। नाइट लाइफ तो ऐसी है यहाँ पर, मज़ा आ जाए देख के। और यहाँ पर 50% तो फॉरेनर ही है। कहीं भी देखोगे आप फॉरेनर है। ये देखो, हम भी तो फॉरेनर ही हैं। ये भी फॉरेनर ही है और हम भी फॉरेनर ही है। नाइट लाइफ नहीं हाँ। नाइट लाइफ इस आदमी नहीं इस आदमी की शक्ल नेपालियों से मिलती है। ये तो यहीं से लग रही है। मैं फॉरेनर। ना ना ना, हम नहीं मानते, हम नहीं। इंडिया का फॉरेनर। अरे ये तो हम भूल ही गए थे, हम भी फॉरेनर ही है। ठीक है। गाड़ी देखो यार, ये चाइनीज है। देखो सब पैसे ना मांगने लग जाए। कौन सी? इलाइट मोटर। ठीक है, मैं आपको जकोस्ट। इसका नाम नहीं दिखा रहा हूँ।